कक्षा 7 विषय हिंदी। पुस्तक है वसंत भाग 2। पाठ है पापा खो गए, जिसकी विधा है नाटक, जिसके लेखक है विजय तेंदुलकर। इस नाटक में विजय तेंदुलकर ने सजीव और निर्जीव वस्तुओं आपस में जो बात करती है उसको नाट्य रूपांतरण में प्रस्तुत किया है। यह एक अनुदित नाटक है, ये पहले मराठी में था। चलिए आइए पढ़ते हैं इस नाटक का पाठ का सार। पाठ का सार विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित इस मराठी नाटक में सड़क पर लगी कुछ निर्जीव वस्तुओं का सजीव वस्तुओं के साथ रोचक वार्तालाप है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, जो निर्जीव यहाँ पर कहा गया है और सजीव कहा गया है। निर्जीव वस्तुएं वे होती हैं जिनमें जान नहीं होती, और सजीव वस्तुएं होती हैं जिनमें जान होती है। तो दो तरह की वस्तुएं यहाँ पर, निर्जीव भी और सजीव भी, जिनकी आपस में वार्तालाप होती है इस नाटक के अंदर। चलिए आगे इस नाटक का सार देख लेते हैं। सड़क पर खड़े खंबा और पेड़ आपसी बातचीत द्वारा बताते हैं कि किस तरह वे प्रकृति की मुसीबतों का सामना करते हुए अपने स्थान पर टिके रहे। मतलब यहाँ पर खंबा और पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं, और यहाँ जो खंबा है वो निर्जीव है और पेड़ यहाँ सजीव है। तो ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन पाठ में लेखक ने बताया कि ये आपस में बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रकृति की मुसीबतों का, प्राकृतिक मुसीबतों का मतलब हुआ बच्चों यहाँ पर आंधी, तूफान, बारिश, इस तरह की मुसीबतों का सामना करते हुए वे स्थान पर टिके रहे, मतलब गिरे नहीं। ठीक है। किस तरह उन दोनों में दोस्ती हुई, किस तरह नाटक में लेटर बॉक्स और कौवा गीत गाने की बात लेकर आते हैं। लेटर बॉक्स अपने अंदर आई चिट्ठियां निकालकर पढ़ता है। लेटर बॉक्स क्या होता है बच्चों? जिसमें चिट्ठियां लोग डालते हैं, उसे लेटर बॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर लेटर बॉक्स जो है निर्जीव है और कौवा यहाँ सजीव है। यहाँ पे इन दोनों की बातचीत दिखाई गई है। तो लेटर बॉक्स क्या करता है? कुछ चिट्ठियां आई होती हैं, उनको निकाल कर पढ़ता है। ठीक है ना। तो लेटर बॉक्स क्या करता है? उन चिट्ठियों को पढ़ता है जो लोग उसके अंदर डाल के जाते हैं। तो लेटर बॉक्स अपने अंदर आई चिट्ठियां निकाल कर पढ़ता है। सब उसे समझाते हैं कि ऐसे किसी की चिट्ठी पढ़ना अच्छी बात नहीं है। बीच बीच में पोस्टर पर छपी नाचने वाली आकृति हिलती रहती है। मतलब वहाँ कोई पोस्टर भी लगा होगा, उस पर एक आकृति छपी होगी जिसमें एक लड़की की होगी, वो नाचने वाली है, नाचने लगती है, मतलब उस अपनी आकृति के अंदर, पिक्चर के अंदर, और उसके घुंघरू बजने की आवाज़ आती है। अचानक नाटक में एक बच्चे चुराने वाले व्यक्ति का प्रवेश होता है, जो रात में सोई हुई लड़की को चुरा कर लाया है। यानी कि एक बच्चे चुराने वाला नाटक के मंच पर आ जाता है और दिखाते हैं कि वो एक लड़की को चुरा लाया है जो सोई हुई थी। भूखा होने के कारण वे बेहोश लड़की को पेड़ के नीचे लेटाकर भोजन की तलाश में निकल जाता है। अब वो वहीं पर उस लड़की को लेटाकर जाता है जहाँ पर पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा और वो पोस्टर बच्चे चुराने वाले व्यक्ति की हरकतों की निंदा करते हैं। ये सारे मिलकर क्या करते हैं? बुराई करते हैं। किसकी? वो जो बच्ची चुराने वाला है, उस बच्ची को जो चुरा के लाया है, ये सारे मिलकर उसकी बुराई करते हैं और बच्ची को उठाते हैं। बच्ची के उठते ही सब चुपचाप हो जाते हैं ताकि बच्ची डर ना जाए। अब क्या होता है कि लेटर बॉक्स भी बात कर रहा है और पेड़ भी बात कर रहा है, वो खंबा भी बात कर रहा है। तो अब बच्ची को तो पता नहीं ये चीज़ें आपस में बात कर सकती हैं या बात भी करती हैं, तो वो चुप हो जाते हैं ताकि बच्ची को डर ना जाए बच्ची। तो आगे क्या होता है? अब बच्ची को एहसास होता है कि कहीं कोई बोल रहा है, लेकिन अपने आसपास किसी को न पाकर वह अपने घुटनों पर सिर रखकर बैठ जाती है। अब पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, कौवा फिर बातें शुरू कर देते हैं। लड़की उनको बातें करता हुआ देखकर हैरान होती है। उसे हैरानी होती है लड़की को कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे बातें कर रहे हैं। वे लड़की से उसके घर का पता पूछते हैं, लेकिन लड़की उन्हें केवल इतना ही बता पाती है कि उसका घर सड़क के किनारे एक गली में है। अब ऐसा तो सड़क के किनारे गली में तो
बहुत सारे घर होंगे, तो सब लोग क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इतने में बच्चे चुराने वाले व्यक्ति के आने की आहट होती है। बच्ची पेड़ के पीछे छिप जाती है। व्यक्ति आकर देखता है तो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो बारी-बारी से कभी खंबे के पीछे, कभी लेटर बॉक्स के पीछे छिपकर व्यक्ति की नज़रों से बच जाती है। इतने में सभी भूत-भूत कहकर व्यक्ति को डरा देते हैं और वह बड़बड़ाते हुए चला जाता है। सभी देखते हैं कि लड़की गायब हो चुकी है। वे निराश हो जाते हैं। तभी लड़की नाचने वाली आकृति के पीछे से निकलती है। वे उस बच्ची की सूचना पुलिस को देने की तरकीब बनाते हैं। पेड़ लड़की के ऊपर छाया कर लेता है ताकि दिन निकलने पर वह सोती रहे। खंबा तिरछा हो जाता है जिससे सबका ध्यान उस ओर जाए और उस लड़की को लोग ना देख पाएं। कौवा भी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की भंगिमा इससे मेल खाने वाली भंगिमा बन जाती है। अंत में लेटर बॉक्स आकर दर्शकों से चुपके से कहता है, श्श्श, लाल ताऊ बोल रहा हूँ। आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। और यहीं पर नाटक समाप्त होता है और पर्दा गिर जाता है। तो ये हुआ बच्चों इस पाठ का सार। इसकी विधा नाटक है। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये पात्र को पात्र पात्र जितने भी दिए हैं उसके हिसाब से नाटक चलता है। इस पूरे नाटक की जो कहानी है वो हम आपको बता चुके हैं। आइए आपकी किताब में जो प्रश्न और दिए हैं उनके उत्तर हम देख लेते हैं एक बार। प्रश्न अभ्यास एक बार देख लेते हैं। जो आपके नाटक से संबंधित कुछ प्रश्न आपके अभ्यास पुस्तिका में दे रखे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? तो इसका उत्तर देख लेते हैं एक बार कि हमें नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। उसे अच्छे बुरे लोगों की पहचान है। उसी की सूझबूझ के कारण बच्चे चुराने वाले व्यक्ति से बच्ची बच पाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? उत्तर है, पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था और वही अकेला बड़ा होता रहा। कुछ दिनों बाद वहाँ खंबा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन खंबा अकड़ में पेड़ से नहीं बोलता था। तेज आंधी में एक दिन खंबा पेड़ के ऊपर आ गिरा। पेड़ ने उसे अपने ऊपर झेल लिया। इस कोशिश में पेड़ को खुद चोट आया। पेड़ ने खंबे को नीचे गिरने से बचा लिया। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? उत्तर होगा, लेटर बॉक्स को चारों ओर से लाल रंग से रंगा गया था, इसलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? तो उत्तर होगा, लाल ताऊ यानी कि लेटर बॉक्स एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थीं। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी और लिखिए। उत्तर है, नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौवा है। वह अन्य पात्रों से होशियार है। उसे आसपास की घटनाओं की जानकारी रहती है और समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी उसको पहचान है। उसी की सूझबूझ के कारण बच्चे चुराने वाले व्यक्ति से बच्ची बच जाती है। दुष्ट व्यक्ति को वहाँ को भगाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है। उसी के परामर्श से सभी बच्ची को सकुशल घर भेजने की योजना बना पाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? तो इसका उत्तर होगा, लड़की बहुत छोटी व नादान थी। उसे अपने घर का पता मालूम नहीं था और ना ही अपने माता पिता
का वह नाम जानती थी। इसलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। अगला जो प्रश्न है वो नाटक से आगे का है। अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बनाइए। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए हैं क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। लड़की को अपने पिता का नाम व घर का पता मालूम नहीं था, इसलिए नाटक का शीर्षक पापा खो गए रखा गया। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची रखा जा सकता है क्योंकि नाटक में पापा नहीं, बच्ची ही खोई थी। अगला प्रश्न है, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? उत्तर होगा, बच्ची के पापा को खोजने के निम्न तरीके हो सकते हैं। पहला, समाचार पत्रों में, पोस्टरों में या दूरदर्शन पर उसका चित्र दिखाकर सूचना दी जा सकती है। अगला होगा, लड़की को पुलिस थाने ले जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवाई जा सकती है। अनुमान और कल्पना के आधार पर भी कुछ प्रश्न दिए हैं बच्चों, उन्हें भी देख लेते हैं। अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची की को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी या घर से रूठकर भाग गई होगी या कोई अन्य कारण होगा। तो ये अनुमान के अनुसार और अपनी कल्पना के अनुसार हमने उत्तर लिखे हैं, तो आप इसका उत्तर इससे अलग भी लिख सकते हैं। हमारा उत्तर है कि नाटक के अनुसार जिस समय चोर ने बच्ची को उठाया था तब वह सो रही थी। अगला प्रश्न है, नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या-क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं। आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए। तो पहला है समूह में चलना, दूसरा है एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना और तीसरा अनजान व्यक्तियों से सावधानीपूर्वक मिलना। तो इनके उत्तर हो सकते हैं, अपने घर का पता एवं माता-पिता का नाम एवं फ़ोन नंबर अपने डायरी में लिखकर साथ रखना चाहिए। अकेले सुनसान या अपरिचित जगह पर नहीं जाना चाहिए। और तीसरा हो सकता है कि थोड़ा भी शक होने पर शोर मचाना और माता-पिता या पास के किसी बड़े व्यक्ति को इसकी जानकारी देना। भाषा की बात से कुछ प्रश्न बच्चों, आपने देखा होगा पहला प्रश्न है कि नाटक के बीच-बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है। जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या-क्या करेंगे? सोचकर लिखिए। तो इसमें हमारा उत्तर ये है, आपका अलग भी हो सकता है कुछ। देख लेते हैं। रात का दृश्य मंच पर दिखाने के लिए निम्न कार्य किए जा सकते हैं। अंधकार फैलाना यानी हल्की नीली रोशनी करना, आकाश में तारों और चाँद का चमकना, झींगरों की आवाज़, कुत्ते के भौंकने की आवाज़। अगला प्रश्न है, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे! वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक-धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर-थर काँपने लगते हैं। तो चलिए विराम और कुछ अन्य चिन्ह लगाते हैं। मुझ पर भी एक रात आसमान में गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। यहाँ विराम चिन्ह लगेगा। अरे बाप रे! यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। वो बिजली थी या आफ़त? फिर से विराम चिन्ह। याद आते ही अब भी दिल धक-धक करने लगता है और बिजली जहाँ गिरी थी यहाँ पर लगेगा अर्धविराम। वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, यहाँ पे पूर्ण विराम। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है अर्धविराम। अंग थर-थर काँपने लगते हैं पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। जैसे चॉक या ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम या कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। इसको आप स्वयं करेंगे और अगला प्रश्न भी आपको स्वयं ही करना है। तो बच्चों, इस पाठ का सार हम आपको बता चुके हैं और पूरी तरह समझा चुके हैं और सभी प्रश्न उत्तर भी हम आपको करवा चुके हैं।
आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।